सरस्वती विद्यादायिनी सरस्वती नारायणी नमोऽस्तुते। वीणावादिनी सरस्वती हंसवाहिनी सरस्वती विद्यादायिनी सरस्वती नारायणी नमोऽस्तुते। हे वीणावादिनी सरस्वती। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अनंत कुमार यादव आपको पढ़ा रहा हूँ मैथमेटिक्स यूपी बोर्ड क्लास 12 का। आज हम लेते हैं अवकलन। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अर्थात अवकलज का पहले मतलब हम जानते हैं कि अवकलज क्या होता है कि किसी स्वतंत्र चर तथा परतंत्र चर के मानों में अल्प वृद्धि के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। स्वतंत्र चर व परतंत्र चर के मानों में अल्प वृद्धि के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, अवकलज कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपान डेल्टा x को y का x के सापेक्ष अवकलज या अवकल गुणांक कहते हैं। इसे हम dy अपान dx से व्यक्त करते हैं। अर्थात dy अपान dx इक्वल टू होता है लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपान डेल्टा x। अर्थात हम कह सकते हैं कि लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल y अपान डेल x को हम क्या कर सकते हैं, dy अपान dx। अर्थात dy अपान dx जो होता है y का x के सापेक्ष क्या कहलाता है, अवकलज गुणांक कहलाता है या अवकल गुणांक कहलाता है। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। हम फिर रब करने जा रहे हैं, चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब हम देखते हैं, अब आप लोगों को देखते हैं कि अवकल या अवकल गुणांक ज्ञात करना। अवकल या अवकल गुणांक ज्ञात करना। अवकल या अवकल गुणांक ज्ञात करने के लिए हम मान ले रहे हैं यदि चर राशि x का कोई फलन, यदि हम मान ले रहे हैं कि माना कोई चर राशि x का कोई फलन y इक्वल टू fx है, तथा चर राशि x के मान में अल्प वृद्धि डेल्टा x है, तथा चर राशि x के मान में अल्प वृद्धि डेल्टा x है, तथा इसके संगत y के मान में अल्प वृद्धि डेल्टा y हो तो y प्लस डेल्टा y इक्वल टू हो जाएगा फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x। क्या बोले हैं कि यदि हमारा कोई चर राशि x हो और उसका कोई फलन y इक्वल टू fx हो, तथा चर राशि x के मान में अगर हम अल्प वृद्धि कोई डेल्टा x ले रहे हैं तथा इसके संगत y के मान में अल्प वृद्धि डेल्टा y हो, तो उस स्थिति में y के मान में डेल्टा y की वृद्धि होगी और x के मान में कितने की, डेल्टा x की वृद्धि होगी। हम इसको क्या कर ले रहे हैं, समीकरण नंबर 1 ले रहे हैं, इसको कर ले रहे हैं समीकरण नंबर 2।
समीकरण दो में से एक को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। समीकरण दो में से एक को घटाने पर, जब समीकरण दो से एक को घटाते हैं तो ये हो जाएगा y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। यहाँ से हम देख रहे हैं y से y आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा डेल्टा वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं, डेल्टा एक्स से भाग कर दे रहे हैं। दोनों पक्षों में डेल्टा एक्स से भाग करने पर, जब दोनों पक्षों में डेल्टा एक्स से हम भाग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स हो गया। दोनों पक्षों में हम डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो पर हम क्या ले रहे हैं, लिमिट ले रहे हैं। दोनों पक्षों में डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो पर लिमिट लेने पर, जब दोनों पक्षों में हम डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो पर लिमिट ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, सॉरी लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अभी आप लोगों को हम बताएं इसके पहले कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को हम बोलते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या बोलते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि चूंकि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये हो गया आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। ये हो गया आपका इस प्रकार के अवकलन को, इस प्रकार के यदि हम ले लेते हैं, यदि x व y के मान में वृद्धि को h कामा k से प्रदर्शित करें तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो नहीं बल्कि लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स अपॉन एच हो जाएगा। इस प्रकार के अवकलन को हम प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन करते हैं। इस प्रकार के अवकलन को प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन करते हैं। हम फिर से देखते हैं इसको कि हम मान लेते हैं कि कोई चर राशि x है और उसका कोई फलन जो है x के सापेक्ष क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स है। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं कि चर राशि x के मान में अल्प वृद्धि हमारी क्या है, डेल्टा x है तथा इसके संगत y के मान में अल्प वृद्धि क्या है, डेल्टा y हो। तो y प्लस डेल्टा y इक्वल टू हो जाएगा f फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x। इसको हम कर लिए समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करते हैं, घटा दिए हैं। तो ये y प्लस डेल्टा y माइनस y हो जाएगा आपको फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। y से y आपका देख रहे हैं यहाँ पे कट रहा, तो बचेगा क्या, डेल्टा y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। दोनों पक्षों में हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा x से क्या कर दे रहे हैं, भाग कर दे रहे हैं।
तो दोनों पक्षों में डेल्टा एक्स से भाग करें तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स हो जाएगा। और दोनों पक्षों में हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो पर क्या ले रहे हैं, लिमिट ले रहे हैं। तो लिमिट लेने पर तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। तो अभी आप इसके पहले पढ़े हैं कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को आप क्या करते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स करते हैं। तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। अब क्या कर रहे हैं कि अगर हम जो x और y के मान में अल्प वृद्धि हुई है, यानी कि डेल्टा x को अगर h मान ले रहे हैं और डेल्टा y को हम k मान ले रहे हैं, तो यह डेल्टा x की जगह क्या हो जाएगा h, और यहाँ पर हो जाएगा h, यहाँ पर हो जाएगा h। तो dy अपॉन dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन h। इस प्रकार से यानी इस विधि द्वारा जो अवकलन हम करते हैं तो इसको क्या करते हैं, प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन करते हैं। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को बैक करके देख सकते हैं। हम जा रहे हैं रब करने इसको, फिर आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको आप लोग बैक करके देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसका। आगे देखते हैं आप लोगों को, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हैं कि क्योंकि आप जाने हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो गया हमारा लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स अपॉन एच। यदि हमारा इस एक्स की जगह कोई बिंदु हमारा है, यदि एक्स इक्वल टू ए, यदि एक्स इक्वल टू ए कोई एक्स इक्वल टू ए कोई बिंदु हो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ ए प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स अपॉन एच होगा। यह अभी प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन कहलाता है। यहाँ पर एक्स इक्वल टू ए को क्या होगा, हमारा कोई फलन पर दिए गए फलन पर क्या होगा, हमारा बिंदु का मान होगा इस स्थिति में। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ ए प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ एफ एक्स, सॉरी फंक्शन ऑफ ए हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए है तो यहाँ पर हो जाएगा फंक्शन ऑफ ए अपॉन एच। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ ए प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ ए अपॉन एच। यहाँ पर हम यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स को स्पर्श रेखा की ढाल भी कहते हैं, स्पर्श रेखा की ढाल भी कहते हैं, रेखा की ढाल अर्थात अथवा प्रवणता, स्पर्श रेखा की ढाल अथवा प्रवणता कहते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं हम इस पर कोई एक सवाल देखते हैं। आपको बताते हैं प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन कैसे करते हैं, दिए गए बिंदु पर अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं। इसको हम रब करते हैं, वीडियो को बैक करके आप लोग देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर लिया करिए। चलिए देखते हैं, यदि हमारा मान लीजिए कोई हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि यदि एफ एक्स इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एक वास्तविक फलन है, एक वास्तविक फलन है, तो एफ डैश टू का मान ज्ञात कीजिए, एफ डैश टू का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, इसके पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि जो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स है, डी वाई अपॉन डी एक्स है, इसको हम बोल सकते हैं फंक्शन ऑफ एफ डैश एक्स भी बोल सकते हैं। अगर ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर रहता है तो इसको हम बोल सकते हैं एफ डबल डैश एक्स बोल सकते हैं। डॉट 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 ऐसे जो भी आप जाएंगे आपका, अगर डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यू है तो इसको हम एफ ट्रिपल डैश एक्स डॉट डॉट बोल सकते हैं। तो इसको डी वाई अपॉन डी एक्स को हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन ऑफ एफ डैश एक्स करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं और इस सवाल को देखते हैं आगे।
कि यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक वास्तविक फलन है तो हमें किसका मान निकालना है, एफ डैश 2 का मान निकालना है। यानी कि हमारा दिया गया बिंदु क्या है, एक्स इक्वल टू 2 है। एक्स इक्वल टू 2 पर हमें किसका मान निकालना है, एफ डैश 2 का मान निकालना है। तो पहले हम क्या है, आपको दिया है कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स, चूंकि इसका हम सॉल्यूशन लेते हैं, क्योंकि फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमें निकालना है, मैं आपको अभी बताया था, इसके पहले फार्मूला बताया था कि अगर डी वाई अपन डी एक्स कोई अगर एक्स इक्वल टू ए कोई बिंदु हमारा है तो दिए गए बिंदु पर हमारा फलन का मान जो होता है या अवकलन होता है डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू होता है फंक्शन ऑफ लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ ए प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ ए अपान एच होता है। इसी हम फार्मूले पे चलते हैं। तो आपको मान निकालना होगा फंक्शन ऑफ ए प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ ए अपान एच का। तो ए आपका क्या है, एक्स इक्वल टू ए की जगह हमारा क्या है, एक्स इक्वल टू 2 है। तो चूंकि एक्स इक्वल टू कितना है 2, तो हम फंक्शन ऑफ 2 प्लस एच निकालते हैं। तो फंक्शन ऑफ 2 प्लस एच यानी इसका करने का मतलब है कि जहाँ एक्स है वहां पर हम क्या रख रहे हैं, 2 प्लस एच निकाल रहे हैं। कितने फंक्शन ऑफ 2 प्लस एच, तो जहां जहां एक्स रहेगा वहां पर हमारा कितना हो जाएगा, 2 प्लस एच का एक्स है तो एक्स की जगह 2 प्लस एच हो रहा है, तो फंक्शन ऑफ 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। क्योंकि आप देखें कि डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू होता है लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ ए प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ ए अपान एच। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एफ डैश 2 इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ ए की जगह कितना आ रहा है आपका, 2 आ रहा है। तो फंक्शन ऑफ 2 प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ 2 अपान कितना हो जाएगा एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 2 प्लस एच, फंक्शन ऑफ 2 प्लस एच का मान कितना है आपका, 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। और फंक्शन ऑफ 2 का मान अगर आप निकालते हैं यहाँ पर तो फंक्शन ऑफ 2 निकाल लीजिए। तो फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 दूना 4 और 1 मिलके हो जाएगा 5। तो फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका 5। तो फंक्शन ऑफ 2 आपका आ गया 5 और फंक्शन ऑफ 2 प्लस एच इक्वल टू हो गया 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। तो डी वाई अपन डी एक्स इक्वल टू होता है फार्मूला लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ ए प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ ए अपान एच। तो ए की जगह हम देख रहे हैं कितना है हमारा 2 है, तो 2 प्लस एच हो जाएगा माइनस फंक्शन ऑफ 2 अपान एच। फंक्शन ऑफ 2 प्लस एच का मान इतना है तो हम लिखते हैं इसको लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 2 प्लस एच का मान है 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस फंक्शन ऑफ 2 का मान है 5 पूरे के अपान एच हो जाएगा। हम इसके होल वर्क को तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 2 प्लस एच यानी कि दो इसके होल वर्क को तोड़ते हैं तो ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच का स्क्वायर प्लस 2a भी होता है तो 2 इंटू 2 इंटू एच हो जाएगा -5 पूरे के अपान एच। यहाँ हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 2 दूना 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h -5 अपान एच। और यहाँ पर एक छूट गया प्लस 1 छूट गया है आपका प्लस 1 हो जाएगा तो 2 या 4 और 1 मिलके हो गया ये आपका 5 अपान एच। 5 से 5 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो इधर देखते हैं फिर लिमिट एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर प्लस 4h अपान एच बचता है यहाँ से एच कॉमन ले रहे हैं तो लिमिट एच टेंस टू 0 एच कॉमन हो गया तो एच प्लस 4 अपान एच से एच क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं लिमिट के मान को पुट करते हैं तो जहाँ एच है वहाँ पर क्या रख दे रहे हैं 0 तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया 4 अर्थात एफ डैश 2 इक्वल टू आपका आ गया कितना मान 4। तो आप देख रहे होंगे कि इससे एक आप चीज क्या प्राप्त करते हैं कि अगर हमारा फलन है आपका एफ एक्स, इससे हम ये तो हमारा आंसर हो गया एफ डैश 2 इक्वल टू हो गया 4।
इससे हम प्राप्त क्या करते हैं, क्योंकि आगे आपको इसी की जरूरत पड़ेगी। आप तो प्रथम सिद्धांत द्वारा इसका अवकलन निकाल रहे हैं इसका, लेकिन आगे चलने के बाद आपको जो है डायरेक्ट इनका अवकलन आपको निकालना होगा। इसलिए हम इससे सीखते चल रहे हैं कि आगे हम क्या करेंगे। तो चूंकि एफ एक्स इक्वल टू आपको देख रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, अगर हम इसका देखते हैं अवकलन करते हैं तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि एफ डैश 2 का मान हमारा 4 आया है ना। तो अगर हम इसका अवकलन ऐसे करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो अवकलन कैसे होता है, एक घात आगे आती है और इसमें एक कम होता है। तो घात आगे आ गई और एक्स की घात में एक कम हो गया, तो 2x की पावर 1 हो गया, और प्लस अचर राशि जो होती है इसका अवकलन हो जाता है 0। अचर राशि जो होती है उसका अवकलन हो जाता है 0। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2x, और जहाँ x है वहाँ पर आप किसका मान रख रहे हैं, 2 का। तो एफ डैश 2 इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 गुणे 2 बराबर 4। तो देख रहे होंगे कि ये मान आपका आ गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का किस पर, दिए गए बिंदु पर। एफ डैश 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो गया आपका 4। तो इस स्थिति में आ गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक्स इक्वल टू 2 पे अवकलन का मान आ गया। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या बैक करके वीडियो से फिर आप लोग लगा सकते हैं। हम जा रहे हैं इसको रफ करने और आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको बताते हैं, इस पर आधारित दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। ये प्रथम सिद्धांत द्वारा इनको अवकलन करना बताते हैं। इन्हीं पर आप सभी फार्मूले प्राप्त करेंगे आगे चलकर, और जो विधि अंत में बताएं उससे डायरेक्ट आप अवकलन करेंगे। आपको जरूरत पड़ेगी डायरेक्ट अवकलन करने के लिए। चलिए हम कोई दूसरा सवाल देखते हैं, एक्सरसाइज का सवाल देखते हैं। जैसे आपको दिया है कि एक्सरसाइज में दिया है आपको, अपने वीडियो देखने के बाद आप लोग लगाने के बाद सवाल जो है समझ में आएगा, तो इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज में अपने सवाल लगाइएगा। जो सवाल नहीं लगेंगे उनको आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे या लिंक मैं दे दूंगा, उस पर क्या करें, कमेंट करके आप लोग क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसके बाद अगले वीडियो बनाएंगे जो उसमें आपको टोटल सवाल बता देंगे आपको, तो इसमें आप लोग पूछ सकते हैं। मैं ARD ऑनलाइन क्लासेज चल रही है, ये ARD ऑनलाइन क्लासेज में यूट्यूब पर भी इसको भेजूंगा। इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, आगे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब की मात्रा ज़्यादा बढ़ाइएगा, क्योंकि हमें कम से कम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए एक हफ्ते के अंदर, और लाइक करते रहिएगा वीडियो को, ठीक है। चलिए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है आपका x इक्वल टू 2 पर एफ एक्स इक्वल टू 3x, x इक्वल टू 2 पर एफ एक्स इक्वल टू 3x का अवकलज ज्ञात कीजिए, x इक्वल टू 2 पर एफ एक्स इक्वल टू 3x का क्या करना है, हमें अवकलन ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बिंदु क्या दिया है, x इक्वल टू 2 है। बिंदु आपको दे दिया है x इक्वल टू 2, और फलन है आपका है, चूंकि फलन है आपका एफ एक्स इक्वल टू 3x, तो हम इस पर f2 निकाल लेते हैं। तो जहाँ x है वहाँ पर क्या हो जाएगा 2, तो 3 इंटू 2, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। तो फंक्शन ऑफ 2 इक्वल टू आ गया 6, और फंक्शन ऑफ आपको 2 प्लस एच निकालना होगा। क्या निकालना होगा, फंक्शन ऑफ 2 प्लस एच, क्योंकि ये हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या हो जाएगा 2 प्लस एच, तो 3 इंटू 2 प्लस एच, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 3 2 जा 6 प्लस 3h। क्योंकि आप जानते हैं कि आपको मैं अभी बताया फार्मूला होता है कि dy अपॉन dx इक्वल टू या एफ डैश एक्स, इसी को ले सकते हैं, इक्वल टू होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ a अपॉन एच। ये आपको फार्मूला बताएं, तो आपको फंक्शन ऑफ a प्लस एच पर आपको फंक्शन ऑफ 2 प्लस एच निकालना पड़ा है, और फंक्शन ऑफ a पर आपको निकालने हैं फंक्शन ऑफ 2। तो 3 2 जा 6 हो गया, 2 प्लस एच पर जहाँ x है वहाँ पर आप क्या रख दिए 2 प्लस। यहाँ पर देखते हैं चूंकि x की जगह 2 प्लस एच है, तो यहाँ पर भी x की जगह कितना जाएगा 2 प्लस एच, तो 3 2 जा 6 प्लस है, ये हो जाएगा 3h। ये फंक्शन ऑफ 2 प्लस एच का मान हो गया। इसलिए हम देखते हैं, इसलिए फंक्शन ऑफ एफ डैश कितना है 2 है, फंक्शन ऑफ एफ डैश 2 इक्वल टू हो जाएगा, इसलिए फंक्शन ऑफ एफ डैश 2 इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2 प्लस
एच माइनस फंक्शन ऑफ 2 अपॉन एच। तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 2 प्लस एच का मान कितना है आपका 6 प्लस 3h है, माइनस फंक्शन ऑफ 2 का मान कितना है 6 है अपॉन एच। देख रहे हैं कि 6 से 6 से आपका क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा। लिमिट एच टेंस टू 0 3h अपॉन एच, एच से एच कैंसिल हो गया तो बचा क्या इतना आपका आंसर, ये हो गया 3, कितना बच गया 3, तो ये होगा आपका आंसर। अब देखते हैं जो विधि हम आपको अंत में बताए थे ये विधि इस पर लागू होता है कि नहीं होता है। तो क्योंकि x इक्वल टू 2 दिया है आपको और f(x) इक्वल टू 3x दिया है, जब इसका हम निकालते हैं f डैश x निकालते हैं तो x का जो होता है अवकलन हम पढ़ाएंगे आपको। x का अवकलन हमेशा क्या होता है 1। कैसे होता है x का अवकलन, यहाँ पर x की घात 1 मानेंगे, घात आगे आएगी और एक घात जब इसकी कम होगी तो 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये 1 इंटू एक्स की पावर 0, तो किसी भी संख्या से कोई भी चर राशि हो अचर राशि हो उसके पावर अगर 0 है तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। तो 1 गुणे 1 कितना हो जाएगा आपका 1। तो इसी प्रकार से x का अवकलन कितना हो गया आपका, ये हो गया 1, तो ये बच गया कितना 3। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस चीज को आप डायरेक्ट आगे चलेंगे, डायरेक्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो अभी प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन निकालने, डायरेक्ट हम क्या करेंगे कि अचर पद का अवकलन 0 जानेंगे, x का अवकलन 1 जानेंगे, x स्क्वायर का अवकलन मिलेगा तो घात आगे आ जाएगी 1, तो एक घात कम होगी तो 2x की पावर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से x की पावर अगर 5 रहता है तो घात आगे आ जाएगी तो 5x की घात क्या हो जाएगा आपका 4। ऐसे ऐसे आपको क्या करना है आगे अवकलन डायरेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। चलिए इसको आप क्या करिए हल कर लीजिएगा आप लोग और स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। फिर हम इसको जा रहे हैं रब करने। जो भी सवाल अगर आप लोग नहीं लगा पाए उसको रब कर दे रहे हैं, उसको आप बैक करके वीडियो देख सकते हैं, देख के लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इस पर आधारित कह रहा है कि आपको दिया है कि निम्नलिखित फलनों में दिए गए बिंदु पर अवकलज ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन जो दिया है दिए गए फलनों में दिए गए बिंदु पर अवकलन ज्ञात करना है। तो आपको दिया हम क्वेश्चन एक ले रहे हैं। एक क्वेश्चन है आपका इसका कि फंक्शन ऑफ f(x) इक्वल टू आपको दे दिया है कि 2 cos x दे दिया। फंक्शन ऑफ f(x) इक्वल टू कितना दे दिया है 2 cos x का x इक्वल टू π/2 पर, यानी बिंदु का मान दिया है, बिंदु दे दिया है x इक्वल टू π/2 पर हमें क्या करना है अवकलन ज्ञात करना है। तो अभी आपको हम बता चुके हैं फलन में आपको चूंकि नियम जो जाने हैं आप लोग की f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस a प्लस एच माइनस फंक्शन ऑफ a अपॉन एच, ये आप फंक्शन f डैश a इक्वल टू जाने हैं। तो इस स्थिति में तो चूंकि आप देख रहे हैं f(x) इक्वल टू आपका 2 cos x है, तो हम f π/2 निकाल लेते हैं। f π/2 इक्वल टू हो जाएगा 2 cos π/2। π/2 की मतलब क्या हो गया आपका 90 अंश। तो cos 90 अंश का मान जो होता है आपका कितना होता है आपका 0 होता है। cos 90 अंश का मान जब 0 हो गया तो 2 गुणे 0 मिलके कितना हो गया आपका 0 हो जाएगा। फिर आप करते हैं फंक्शन ऑफ π/2 प्लस h निकालते हैं। तो जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ पर क्या हो जाएगा π/2 प्लस h, तो 2 cos π/2 प्लस h हो जाएगा, 2 cos π/2 प्लस h हो जाएगा आपका। इसके बाद हम इस पर क्या करते हैं मान रखते हैं, इसलिए f डैश π/2 इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ π/2 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ π/2 पूरे के अपॉन h। तो देखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ π/2 प्लस h की वैल्यू जो है आपका 2 cos π/2 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ π/2 की वैल्यू जो है आपका 0 है अपॉन h। cos देख रहे हैं आपका 90 प्लस थीटा है, क्या है cos 90 प्लस थीटा। तो cos 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में जाता है। तो दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है आपका साइन, और साइन का उल्टा कोसेक प्लस होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं माइनस हो जाते हैं।
तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2 cos 90 प्लस थीटा, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा, माइनस साइन थीटा होगा तो आपका माइनस साइन h माइनस 0 अपान h। तो ये आपका जो हो जाएगा आपका -2 बाहर कर लेते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपान h हो जाएगा। आपको लिमिट है जो पिछले कक्षा में आपको हम पढ़ाए थे लिमिट के बारे में, तो लिमिट में हम पढ़ाए थे कि साइन थीटा अगर पढ़ाए थे कि चूंकि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपान थीटा अगर मिलता है तो उसका मान कितना होता है 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपान h है, तो इसका मान पूरे का कितना हो गया 1 हो गया, तो -2 गुणे 1 अपान क्या हो जाएगा -2। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब आप देखते हैं कि कहेंगे इसका कैसे आपका, उसमें तो अभी तक x का और x स्क्वायर का आप अवकलन निकाले रहे थे, अब त्रिकोणमिति फलनों का अवकलन निकालना है। तो त्रिकोणमिति फलनों के अवकलन में जैसे आप जानते हैं कि उसमें आप देखेंगे तो आगे पढ़ेंगे, अभी पढ़ाएंगे आप लोगों को कि साइन x का अवकलन जो होता है cos x होता है, cos x का अवकलन जो होता है माइनस साइन x होता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि चूंकि f(x) इक्वल टू आपको दिया है 2 cos x दिया है, तो अगर इसका अवकलन निकालते हैं f डैश x, तो cos x का अवकलन क्या बताया माइनस साइन x, तो ये जाएगा -2 साइन x। और इसमें जब आप बिंदु का मान रखते हैं तो f डैश π/2 इक्वल टू तो -2 साइन π/2, तो साइन 90 अंश का मान कितना होगा आपका 1 होता है, तो -2 गुणे 1 बराबर कितना हो गया -2। देख रहे हैं तभी हमारा यही आ रहा है अवकलन, और प्रथम सिद्धांत द्वारा भी आपका अवकलन का मान यही आ रहा है। इनको हम आगे जो है अभी तो प्रथम सिद्धांत द्वारा निकालने हैं, आगे आपको क्या करना होगा डायरेक्ट इन्हीं वीडियो पे निकालना होगा कि साइन x का आपको याद रखना होगा कि साइन x का अवकलन cos x होता है और cos x का माइनस साइन x होता है। चलिए अब इसको आप कर लीजिएगा इसको आप लोग, हम जा रहे हैं रब करने, या स्क्रीनशॉट करके आप लोग हल कर लीजिएगा, रब कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग वीडियो जो है बैक करके देख सकते हैं, देख के आप लोग लगा सकते हैं। और आगे अब वीडियो में अलग अलग रोज प्रोवाइड करता रहूँगा, आपको चैप्टर वाइज प्रोवाइड करता रहूँगा, आप लोग लगाते रहिए, एक्सरसाइज लगाते रहिएगा। जो क्वेश्चन नहीं लगेंगे उनको आप क्या करिएगा कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करके आप व्हाट्सएप पे आप लोग लिख कर भेज दीजिएगा, हम आप लोगों को बताते रहेंगे। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है आपको कि f(x) इक्वल टू आपको दे दिया है f(x) इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस 3। कह रहा है कि एक वास्तविक फलन है, एक वास्तविक फलन है तब f'1 और f'3 का मान ज्ञात करना है, f'1 व f'3 का मान ज्ञात करना है। मैं एक बता रहा हूँ इसका f'1 या f'3 किसी एक का बता रहा हूँ, और एक आप लोग अपने से कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं कि चूंकि f(x) इक्वल टू है आपका x² प्लस 4x प्लस 3 है, ये कोई फलन है आपका। हम f'3 लेके चलते हैं, देखते हैं कि चूंकि बिंदु आपको दिया है x इक्वल टू 3, तो f3 आप निकालते हैं पहले, तो f3 इक्वल टू हो जाएगा जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ पे 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3। देखते हैं 3 3 जा 9 हो जाएगा, प्लस 4 3 जा 12 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 12 3 15 9 24। f3 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 24 आ गई। और f3 प्लस h निकाल लेते हैं, तो f3 प्लस h इक्वल टू हो जाएगा आपका जहाँ जहाँ x वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस h, तो ये हो जाएगा 3 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस h प्लस 3। इसको आप यहीं पर हल कर सकते हैं या सूत्र में ले जाके हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पर हल करते हैं तो ये जाएगा 3 3 जा a प्लस b के होल स्क्वायर से तोड़ते हैं इसको, तो 3 3 जा 9 प्लस h स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6h प्लस 12 प्लस 4h प्लस 3, और ये हो जाएगा आपका 12 3 15 9 24 प्लस 6h नहीं
6 और 4 मिलके 10h हो जाएगा आपका, और प्लस h स्क्वायर। ये आपका हो गया फंक्शन ऑफ 3 प्लस h का मान। तो इस स्थिति में इसलिए एफ डैश 3 इक्वल टू आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 3 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 3 पूरे के अपान क्या हो जाएगा h। तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा आपका, फंक्शन ऑफ 3 प्लस h की वैल्यू कितनी है 24 प्लस 10h प्लस h स्क्वायर माइनस फंक्शन ऑफ 3 की कितनी है 24 अपान h। ये देख रहे हैं 24 से 24 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका लिमिट h टेंस टू 0 10h प्लस h स्क्वायर अपान h। तो लिमिट h टेंस टू 0, h यहाँ से आपका कॉमन मिल रहा है तो 10 प्लस h अपान h, यस से h क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और लिमिट का मान रखते हैं तो जहाँ h वहाँ पर क्या रख देंगे 0, तो 10 प्लस 0 इक्वल टू क्या हो गया आपका 10। अब देखते हैं डायरेक्ट जो बता रहे हैं आपको डायरेक्ट कैसे करते हैं। क्योंकि आपको दिया है फलन एफ एक्स इक्वल टू आपको दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। मैं बताया हूँ कि जब अवकलन करते हैं तो इस स्थिति में अवकलन करते समय घात क्या होती है आगे आती है और ये घात कम होती है। तो ये आपका एक्स स्क्वायर है तो घात आगे आ जाएगी तो 2x की पावर 1 हो जाएगा, प्लस x का अवकलन आपको बताए थे 1 होता है तो 4 गुणे 1, और अचर पद का अवकलन क्या बताए थे 0, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4। और जहाँ आपका x है वहाँ पर आपको क्या रखना है 3 रखना है, तो f डैश 3 इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे 3 धन 4 2 3 6 और 4 मिलके कितना हो गया 10। तो आपको इससे स्पष्ट हो गया कि आपका आंसर कितना आएगा आपका 10 आएगा। तो हम फिर से इसको देखते हैं, एक बार रिपीट करते हैं। क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 और एक्स इक्वल टू कितना दे दिया है आपका बिंदु 3 दिया है। तो सूत्र में आपको जानते हैं कि आपको निकालना है एफ डैश 3 निकालना है, तो जहाँ आपका इसका मतलब है कि बिंदु का मान कितना है 3 है, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 3 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 3 अपान h निकालना है। तो पहले हम यहीं पे सब निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू 3 रख देते हैं, फंक्शन ऑफ 3 आ जाएगा तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 तो 9 प्लस 12 प्लस 3 मिलके 24 हो जाएगा। फंक्शन ऑफ 3 प्लस h निकालते हैं तो जहाँ x है वहाँ पे 3 प्लस h होना चाहिए, तो 3 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 4 गुणे 3 प्लस h प्लस 3, तो a धन b के होल स्क्वायर से तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 12 प्लस 4h प्लस 3, तो ये मिलके हो गया 12 3 15 और ना कितना हो गया 24 प्लस 6 4 10h प्लस h स्क्वायर। और क्योंकि फार्मूला अभी ऊपर बताए हैं कि एफ डैश 3 इक्वल टू ये होता है लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 3 प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ 3 अपान h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 3 प्लस h का मान इतना हो गया माइनस फंक्शन ऑफ 3 का मान आपका 24 है अपान h। 24 से 24 क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, बचा लिमिट h टेंस टू 0 10h प्लस h स्क्वायर अपान h। यहाँ से h कॉमन ले लीजिए तो 10 प्लस h अपान h, यहाँ से h कैंसिल हो जाएगा तो 10 जहाँ h है अब लिमिट का मान रख दीजिएगा, जहाँ h है वहाँ पे 0 तो 10 प्लस 0 इक्वल टू 10, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या बैठ करके वीडियो देख लीजिएगा। जा रहे हैं इसको रब करने, हट जा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और एक्सरसाइज को आज खत्म करते हैं। जो शेष क्वेश्चन आपको रहेंगे आप लोग लगाते रहिएगा, लगाइएगा। जो नहीं लगेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज दीजिएगा या व्हाट्सएप पर लिख कर भेज दीजिएगा, अगले वीडियो में उसको बता देंगे। कह रहा है कि एक कण सरल रेखा में इस प्रकार चलता है। क्वेश्चन है कि एक कण सरल रेखा में इस प्रकार चलता है, इस प्रकार चलता है कि इस प्रकार चलता है कि t समय पर इसकी स्थिति, t समय पर इसकी स्थिति, t समय पर इसकी स्थिति st इक्वल टू
टी स्क्वायर प्लस 2 अपान टी प्लस 1 इकाई है। इसका वेग t इक्वल टू 3 पर कितना होगा? इकाई है, इसका वेग t इक्वल टू 3 पर कितना होगा? t पर ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए आप लोग कि यहाँ पर एस टी इक्वल टू आपको फलन आपको दे दिया है कि t पर फलन है आपका टी स्क्वायर प्लस 2 अपान टी प्लस 1 और बिंदु कितना दिया है? t इक्वल टू 3 दिया है। तो चूंकि एस टी इक्वल टू आपको फलन दे दिया है आपको टी स्क्वायर प्लस 2 अपान टी प्लस 1 ये आपको दे दिया है। टी समय पर इसकी स्थिति दे दिया, दूरी दे दिया है, यानी कि इसी दूरी पर समय से आपका दूरी चाल निकालेंगे। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय से अगर आप भाग करते हैं तो उस स्थिति में आपको क्या निकल जाएगा? उसका वेग आ जाएगा या चाल, या इसका कहिए वेग कहिए। दूरी बटे समय निकालेंगे तो आपको चाल या वेग आ जाएगा आपका। तो एस टी इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2 अपान टी प्लस 1 आपको दिया है। तो आप इस पर क्या निकालते हैं? टी इक्वल टू 3 समय पर दूरी निकाल ले रहे हैं पहले। तो टी इक्वल टू 3 बिंदु दे दिया है तो यस 3 निकालते हैं। क्या निकालते हैं? यस 3। तो यस 3 इक्वल टू हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 अपान 3 प्लस 1। देख रहे हैं कि 3 3 जा 9 और 2 मिलके 11 अपान 4 हो जाएगा। यस 3 की वैल्यू हो गया 3 3 जा 9 प्लस 2 11 अपान 3 1 4। और यस 3 प्लस एच निकालते हैं तो यस 3 प्लस एच इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 2 अपान 3 प्लस एच प्लस 1। इसका हम होल वर्क कर देते हैं तो a प्लस बी के होल वर्क से तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस एच स्क्वायर प्लस 6h प्लस 2 अपान 3 1 मिल के हो जाएगा 4 प्लस एच। तो ये जो है 9 2 11 प्लस 6h प्लस एच स्क्वायर अपान 4 प्लस एच। ये एच 3 प्लस एच का मान हो गया। तो आप देखते हैं इस पर आप निकालते हैं तो चूंकि एफ डैश क्या निकालना है? यह डैश 3 का मान निकालना है। यह डैश 3 इक्वल टू हो जाएगा, यह डैश 3 इक्वल टू हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू 0 एच 3 प्लस एच माइनस एच टी एच 3 अपान एच 3 प्लस एच माइनस एच 3 अपान एच। तो एच 3 प्लस एच की वैल्यू आपका आ गया लिमिट एच टेंस टू 0 एच 3 प्लस एच का मान हो गया आपका 11 प्लस 6h प्लस एच स्क्वायर अपान 4 प्लस एच माइनस एच 3 का मान हो गया 11/4 पूरे के अपान एच। लिमिट एच टेंस टू 0 इसका हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 11 चौक 44 प्लस 4 छक 24h प्लस 4h स्क्वायर माइनस 11 चौक 44 और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस 11h पूरे के बटे 4 गुणे 4 प्लस h इंटू ये आपका h। आप देख रहे हैं कि 44 से 44 आपका क्या हो गया? आपका कैंसिल हो गया। बचा क्या? लिमिट h टेंस टू 0 24h में से 11h आपका क्या हो जाएगा? 24h और ये आपका 11 चौक 44 नहीं आज 4 छक 24h प्लस 4h स्क्वायर हो जाएगा माइनस 11h। तो 24 में से 11h निकल जाएगा तो 13h प्लस 4h स्क्वायर अपान 4 इंटू 4 प्लस h इंटू h। यहाँ से h आप क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 h कॉमन ले लिए 13 प्लस 4h अपान 4 इंटू 4 प्लस h इंटू h। h से h आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और आप लिमिट का मान रखते हैं तो 13 धन 4 गुणे 0 बटे 4 गुणे 4 धन 0 तो ये हो जाएगा 0। 13/4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 चौक को 16 तो 13/16 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 13/16
मात्रक। क्योंकि चाल है आपका, इसमें कोई दिया नहीं है मीटर सेंटीमीटर, कोई एक निश्चित इकाई नहीं दिया, तो आप इसका क्या लिख सकते हैं 13/16 मात्रक ले सकते हैं। चलिए हम इसको फिर से देख लेते हैं इस सवाल को, और आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी, आप लोग इसमें शेष बचे क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे। नहीं जो लगेंगे क्वेश्चन आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा या व्हाट्सएप पर लिख कर भेज दीजिएगा। और ये वीडियो आपका यूट्यूब पर भी उपलब्ध रहेगा, ARD ऑनलाइन क्लासेज में। मेरा ये यूट्यूब वीडियो है आपका, उस पर आप देख सकते हैं ARD ऑनलाइन क्लासेज बाय आनंद सर। देख सकते हैं कि एक कण जो है सरल रेखा में इस प्रकार चलता है कि t समय पर इसकी स्थिति st इक्वल टू कितना दिया है, t² + 2/t+1 इकाई, ये दूरी दे दिया है। और इसका हमें समय किस पर निकालना है, वेग, इसका वेग निकालना है t = 3 समय पर। तो वेग आपका क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी यानी 4 बराबर भी दूरी बटे समय कहिए, चाहे वेग कहिए, वेग बराबर भी होता है दूरी बटे समय या विस्थापन बटे समय। तो इस स्थिति में आपका ये विस्थापन दिया है st = t² + 2/t+1, ये आपका विस्थापन दे दिया, हमें t = 3 पर निकालना है, तो s3 निकाल लेते हैं। तो s3 इक्वल टू जाएगा 3² + 2/3+1, 3 3 के 9 2 11 बटे 3 1 4, तो s3 + h इक्वल टू हो जाएगा आपका 3 + h निकालते हैं पुनः, तो जहां आपका t है वहां पर 3 + h हो जाएगा, 3 + h का होल स्क्वायर प्लस 2/t की जगह 3 + h प्लस 1, इसके होल वर्ग को हम तोड़ते हैं a² + b² प्लस ab से, तो 9h² + 6 9 + h² + 6h आ गया प्लस 2, और 3 1 मिलके कितना गया 4 धन h, यहाँ पर 9 2 11 धन 6h धन h² + h, ये s3 + h का मान आ गया। आपका फार्मूला होता है कि L'3 = लिमिट s टेंड्स टू 0 s3 + h माइनस s3/h, तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 s3 + h का मान इतना है, ला के रख दिए, s3 का मान आपका इतना है 11/4 ला के रख दिए पूरे के बटे h। इसका हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में, तो 11 × 44 + 4 × 24h प्लस 4h² माइनस 11 × 44 माइनस 11h बटे नीचे का नीचे, तो 4 × 4 + h, और ये h आपका पहले से था। 44 से 44 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 24 में से 11 निकल जाएगा 13h प्लस 4h² अपॉन 4 × 4 + h × h। यहाँ से देख रहे हैं h आपका क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो 13 धन 4h अपॉन 4 × 4 + h, यह से h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 0 रखते हैं, 13 धन 4 × 0 बटे 4 × 4 धन h, तो 13 4 न 0 हो जाएगा, 4 × 0 0 हो गया, बटे 4 × 4 4 चौको 16, तो 13/16 क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, यहीं पर आंसर हो जाता है। और ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। एक्सरसाइज के सभी सवाल आप लोग क्या करिएगा, लगाइएगा, और चैनल को हमारे क्या करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। एक हफ्ते में कम से कम 1000 सब्सक्राइबर हमें चाहिए, और लाइक करिए, ठीक है। और आगे हम अगले लगातार वीडियो आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग इसको क्या करिए, हल करिएगा। एक्सरसाइज में कोई जो भी क्वेश्चन नहीं लगेंगे आप जरूर पूछिएगा उसको, हम अगली वीडियो में उसको हल करके बता देंगे आपको।